डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। पुस्तक सारांश और समीक्षा के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस धारावाहिक में जिस पुस्तक का हम अध्ययन करके चैप्टर वाइज सारांश को देख रहे हैं, यह पुस्तक डॉक्टर जॉन पाइपर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जिसका नाम है 50 कारण कि यीशु क्यों मरने आया। हम चैप्टर वाइज उन कारणों को देख रहे थे और पिछले भागों में हम लोगों ने पहला 4 वो कारणों को देख चुके हैं और आज हम 5वां कारण को देखने जा रहे हैं इस पुस्तक में से कि यीशु क्यों मरने आया। कि पापियों के लिए परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के धन को दिखाए। टू शो द वेल्थ ऑफ गॉड्स लव एंड ग्रेस फॉर सिनर्स। और इस चैप्टर में शुरुआत में ही इस सच्चाई को पुष्टि करने के लिए जिन पदों को रखा गया है, उल्लेख किया गया है, आइए उन पदों को पढ़ते हैं। रोमियो 5 अध्याय 7 और 8 पद। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इफिसियों 1 अध्याय 7 पद। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम का जो मेजर है, जो सीमा है, जो मान है, जो माप है, उसको दो बातों या दो सत्य द्वारा दिखाया गया है। सबसे पहला, प्रथम, हमारे पापों के दंड से हमें बचाने के लिए परमेश्वर के बलिदान की वो स्तर, वो मात्रा या वो सीमा के द्वारा, कि परमेश्वर का बलिदान कितना असीम मूल्य का था, कितना असीम मूल्य का वो बलिदान है। यह परमेश्वर का प्रेम, महान प्रेम को प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर, क्योंकि वो इतना महान रीति से उनके लोगों से प्रेम किए, अतः उन्होंने बहुमूल्य बलिदान को प्रदान किए उनके लोगों को बचाने के लिए। और दूसरा, परमेश्वर का प्रेम का सीमा, महानता, महत्व, मेजर को हम इससे भी जान पाते हैं कि हमारा वो अयोग्यता का स्तर या सीमा या स्थिति, जब उसने हमें बचाया, कि जिनको परमेश्वर ने बचाया वो अयोग्य है, वो योग्य कभी नहीं थे, फिर भी उनको यही भाया कि वो इतना बहुमूल्य बलिदान को उन लोगों को बचाने के लिए प्रदान करे। तो ये दो वास्तविकताएं परमेश्वर का प्रेम का जो मेजर है, जो माप है, उसे दिखाता है, प्रदर्शित करता है। और उसके बलिदान का स्तर को हम इन शब्दों में, यीशु मसीह के द्वारा किया गया बातों में, वचन में, इस शब्द में जो यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में रिकॉर्डेड है, उसमें देख पाते हैं, जहां लिखा हुआ है, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। और साथ ही साथ हम इस शब्द में भी, जिसे ख्रिस्त कहते हैं, क्राइस्ट, और यूनानी में ये शब्द जो है क्रिस्टोस, यानी कि अभिषिक्त जन, मसीहा, पर ये आधारित है। और ये देखिए, अति गौरवशाली शब्द है ये क्रिस्टोस, अभिषिक्त जन, मसीहा या ख्रिस्त। ये बहुत ही गौरवशाली शब्द है। और इस मसीहा को इज़राइल का राजा होना था। वो रोमियो पर विजय प्राप्त करके इज़राइल को शांति और सुरक्षा देता। अतः जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने पापियों का उद्धार करने भेजा, वो उसका अपना ईश्वरीय पुत्र था, अपना एकलौता पुत्र। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद। और वो
केवल परमेश्वर का पुत्र नहीं, लेकिन साथ ही साथ वो इज़राइल का अभिषिक्त राजा, वरन सच में संसार का राजा, राजा और प्रभुओं का प्रभु वो है, जिनको भेजा गया, जिनको परमेश्वर ने दे दिया अपने प्रेम में होकर। और जब हम इस विचार से और इस विचार के द्वारा यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा उस भयानक मृत्यु को जोड़ते हैं, जिस मृत्यु को मसीह ने सहा। एक तरफ जब हम मसीह की बहुमूल्यता को वचनों के द्वारा देखते हैं, जब हम उसके उसके अभिषिक्त जन होना, उसके इतना महान ईश्वरीय पुत्र होना, स्वयं परमेश्वर होने का वास्तविकता और सत्य को जब हम देखते हैं, और साथ ही साथ जब हम इस सच्चाई के साथ इस सत्य को भी जोड़ते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और जिस जिस भयानक मृत्यु को यीशु मसीह ने सहा, इन दो वास्तविकताओं को जब हम एक साथ में लेके आते यीशु मसीह का मूल्य को, कि वो वाकई में कौन है और उन्होंने जो किए हैं, भयावह मृत्यु को वो मरे। जब हम इन दोनों वास्तविकताओं को एक साथ लेके आते हैं, यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो बलिदान पिता परमेश्वर ने और पुत्र परमेश्वर ने दिया, वाकई में वो बलिदान हमारे वर्णन से बाहर महान है। आप परमेश्वर तथा मनुष्य के मध्य, या फिर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो अंतर है उसको देखे, वो जो डिफरेंस है, वो जो डिस्टेंस है, तो वाकई में परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो बलिदान है, ये असीम भी था, ये असीम भी था। लेकिन परमेश्वर को यही भाया, उन उन्होंने अपने प्रेम में आकर इस बलिदान को प्रदान करने को चुना, और हमारे प्रति उसके प्रेम की सीमा और भी बढ़ जाता है जब हम अपनी अयोग्यता पर ध्यान देते हैं। एक तो है कि जब हम परमेश्वर की परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो बलिदान का महत्व को देखते हैं और उन्होंने जो सहा, इससे यह प्रदर्शित होता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है और वो बलिदान कितना असीम है। और साथ ही साथ जब हम हमारे अयोग्यताओं पर भी ध्यान देते हैं, जब परमेश्वर ने हमें बचाया और हमें बचाने को चुना, तो यहाँ से भी जो है परमेश्वर के प्रेम का सीमा, उनका जो प्रेम का डिग्री है, और भी बढ़ जाता है। इसी वास्तविकता को हम रोमी 5:7-8 में देख पाते हैं, क्योंकि इन पदों में लिखा हुआ है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु बाद परमेश्वर हम जो अयोग्य थे, परमेश्वर ने उनके अपने प्रेम की भलाई, उनकी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम अयोग्य थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखिए, हम ईश्वरीय दंड के योग्य थे, हमारे विद्रोह, हमारे पाप के वजह से, ना कि ईश्वरीय बलिदान के। और डॉक्टर जॉन पाइपर आगे इस पुस्तक में कहते हैं कि उन्होंने किसी से सुना था यह कहते हुए कि परमेश्वर मेंढकों के लिए नहीं मरा, इसलिए परमेश्वर मनुष्य के लिए इसलिए मरा क्योंकि मनुष्य बहुमूल्य थे और मनुष्य अति बहुमूल्य है, इसलिए परमेश्वर मनुष्य के लिए मरा, मेंढकों के लिए नहीं। और डॉक्टर जॉन पाइपर जब इस प्रकार का बातों को सुने थे और इस प्रकार का विचारधाराओं को, वो कहते इस प्रकार का मनोभाव जो है वो अनुग्रह को कुचलने वाला मनोभाव है। देखिए, हम मनुष्य मेंढकों से भी बुरे हैं बाइबल के अनुसार। उन्होंने पाप नहीं किया है और ना ही अपने जीवनों के नगण्य होने के लिए परमेश्वर की निंदा की है। परमेश्वर को मेंढकों के लिए अपना बलिदान नहीं देना था। मेंढक इतने बुरे नहीं है, वरन हम है, वरन मनुष्य है। हमारे ऋण इतना अधिक है कि केवल ईश्वरीय बलिदान ही
उसे चुका सकता है। हमारे लिए परमेश्वर के इस महान बलिदान को केवल एक ही रीति से व्याख्या किया जा सकता है, डॉक्टर जॉन पाइपर कहते हैं। और वो व्याख्या का कारण हम नहीं है, हमारा मूल्य या योग्यता नहीं, वरन यह महान असीम बलिदान परमेश्वर के अनुग्रह का धन का प्रतिफल है। परमेश्वर के अनुग्रह का धन के वजह से, परमेश्वर का अनुग्रह का धन का उंडेला जाना और प्रचुरता की वजह से है। उनके परमेश्वर का अनुग्रह का धन का अनुसार है। इफिसियों 1 अध्याय 7 पद। और यह बिल्कुल मुफ्त है। यह हमारी योग्यताओं के बदले दिया गया विषय नहीं है, क्योंकि हम योग्य थे ही नहीं, वरन यह परमेश्वर का असीम योग्यता का उमड़ना या ओवरफ्लो है। और इस चैप्टर के अंत की ओर, अंत में डॉक्टर जॉन पाइपर कहते हैं, वास्तव में कुल मिलाकर ईश्वरीय प्रेम यही है, एक अटूट चाहत, एक अटूट पैशन कि अयोग्य पापियों को एक बड़ा मूल्य चुकाकर जो हमें अनंत काल के लिए सर्वोच्च आनंद देगा, अर्थात उसकी यानी परमेश्वर की असीम सुंदरता के साथ वशीभूत करे। अंग्रेजी में वो कहते हैं, in fact that is what divine love is in the end, a passion to enthrall undeserving sinners at great cost with what will make us supremely happy forever, namely his, Jesus's, Christ's, God's infinite beauty.